जय हिंद दोस्तों। पीरियडिक टेबल के नाम सुनते ही लोग के मन में अजीब अजीब सवाल आने लगते हैं और ये बोरिंग लगने लगता है कि इसको याद कैसे रखें और ये क्या अजीब सी चीज़ है और इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के रंग क्यों दिए हुए हैं। विभिन्न प्रकार के सवाल मन में आते हैं, तो इन सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। और पीरियडिक टेबल क्या है और ये कैसे बनाए जाते हैं और कैसे इसको याद रखेंगे, इन सारी बातों की जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि पीरियडिक टेबल कहते किसको हैं। तो दोस्तों, पीरियडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी एक रासायनिक तत्वों की एक ऐसे सारणी है जिसमें तत्व अपने परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन विन्यास तथा पुनरावृत्त करते हुए रासायनिक गुणों के अनुसार सजाए गए होते हैं और तत्व को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार इसमें रखे जाते हैं। दोस्तों, पीरियडिक टेबल जो है सबसे पहले जो है किसके द्वारा बनाए गए थे? मेंडलीफ के द्वारा बनाए गए थे 1869 ईस्वी में। लेकिन मेंडलीफ के जो पीरियडिक टेबल थे वे भार के अनुसार थे और उसको याद रख पाना मुश्किल था। जैसे कि हम अभी आपको दिखा रहे हैं, ये जो है ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये मेंडलीफ के पीरियडिक टेबल है। इसमें आपको ऐसा अजीब लगता होगा, आप कहते होंगे कि ये कैसा टेबल है और इसको याद करना बहुत मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, मोजिले नाम के एक केमिस्ट्री का आए और वह जो है इस तरह के पीरियडिक टेबल बनाया, जो पीरियडिक टेबल आज के आप बुक में भी देखते होंगे। दोस्तों, मोजिले के अनुसार जो है पीरियडिक टेबल इतना आसान हो गया कि लोग आसानी से इसको याद रख पाता है और इसको आसान से बना पाता है। दोस्तों, मोजिले के जो है पीरियडिक टेबल ये परमाणु क्रमांक के अनुसार है, मतलब सीरियल नंबर के अनुसार है कि 1 नंबर में किसको रखेंगे, 2 नंबर में किसको रखेंगे, इसके अनुसार है। दोस्तों, मोजिले ने पीरियडिक टेबल को इसलिए तैयार किए थे, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 बुक है और इर्द गिर्द कहीं भी फेंक के रख दिए हैं तो उसको खोजना निकालना मुश्किल होता है। लेकिन मान लीजिए हम सीरियल नंबर से रखते हैं, 1 नंबर में मान लीजिए हम हिंदी का किताब रखते हैं, 2 नंबर में गणित का, 3 नंबर में विज्ञान का, इस प्रकार से रखते हैं। तो कभी भी हम अंधेरा में भी मान लीजिए उसमें से बुक निकालना चाहते हैं, 1 नंबर में जो रखें उसको आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस आधार पे मोजिले ने पीरियडिक टेबल को तैयार किए थे। और पीरियडिक टेबल को जो तैयार किए हैं दोस्तों, इसमें विभिन्न प्रकार के बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जैसे कि हम अभी आपको जो है बताने वाले हैं पीरियडिक टेबल किस प्रकार से ये बनाए थे और क्या सोच करके बनाए थे। दोस्तों, इस पीरियडिक टेबल को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो है कुछ चिन्ह को समझना होगा। जैसे कि हम ये चिन्ह आपको दिखा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये जो है इसको समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है पीरियडिक टेबल को आसानी से समझ पाएंगे। तो जैसे कि आप इसमें देखिए कुछ लाइन बने हुए हैं, आपको सभी जगह इसी प्रकार का लाइन मिलेगा। तो ये लाइन क्यों बने हैं, क्यों ऐसा है, ये आप सोचते होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है जान लीजिए कि ये जो लाइन है इस तरह का लाइन है। जैसे कि हम एक जगह ड्रॉ करके दिखा देते हैं, जैसे ये इस तरह का जो लाइन है बना हुआ, ये क्या है? क्षैतिज रेखा है, लंबा, मतलब इस प्रकार का है, क्षैतिज रेखा हो गया। जिसको आप इस रेखा को क्या कह सकते हैं? रॉ कह सकते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये क्या है? रॉ है। ये क्या है? रॉ है। दोस्तों, रॉ की संख्या कितनी होती है? रॉ की संख्या 7 होती है। पीरियडिक टेबल में रॉ की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। रॉ को पीरियड भी कहते हैं। पीरियडिक टेबल में रॉ को क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो ये कितना होता है? 7 होता है। दोस्तों, जो लाइन इस प्रकार से बने होते हैं, खारा होता है, ऊर्ध्वगत होता है, जिसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। तो इसको आप कॉलम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉलम, कॉलम कहते हैं। और कॉलम को पीरियडिक टेबल में क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप्स, क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। कॉलम को ही पीरियडिक टेबल में क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। रॉ को क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। तो पीरियडिक टेबल में 7 रॉ मतलब 7 पीरियड होते हैं, 18 कॉलम मतलब 18 ग्रुप्स होते हैं। चलिए अब जो है जानते हैं कि इसको किस प्रकार से रखते हैं, ठीक है। इसको जानने के लिए एक मैजिक नंबर जान लीजिए। ये मैजिक नंबर यदि आपको समझ में आ गया तो पीरियडिक टेबल को आसानी से समझ पाएंगे। 2, 8, 8, उसके बाद 18, 18, 32। दोस्तों, इस नंबर को याद कर लीजिए। ये नंबर यदि आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से पीरियडिक टेबल को भी बना सकते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये पीरियडिक टेबल है।
चलिए ये पीरियोडिक टेबल का ये मैजिक नंबर कैसे है। जैसे 2 है पहला में, तो पहला में 2 तत्व ही रहेगा, 2 एलिमेंट्स ही रहेगा। जैसे पहला 1 नंबर 2 नंबर 2 एलिमेंट्स ही रहेगा। दूसरा बार में क्या है 8 है, तो इसमें 8 मतलब 8 तत्व को इसमें दर्शाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस प्रकार से दर्शाए जाएंगे। इस प्रकार से अगला पीरियोडिक टेबल को दर्शाए जाएंगे। तो चलिए हम बारीकी से आपको बताते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों ये पीरियोडिक टेबल हो गया, ठीक है। और ये जो पीरियोडिक टेबल बनता है, ये जो घेरा बनता है, मतलब रॉ और कॉलम के मिलने के बाद जो ये घेरा बनता है, इसको पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक, ब्लॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ढेर सारे ब्लॉक है तो ब्लॉक्स कह सकते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल्स का ब्लॉक हो गया। तो दोस्तों इन पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स को 4 भाग में बांटा गया है, मतलब एस ब्लॉक में, ठीक है, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। तो इस पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक को कितने भाग में रखा गया है? 4 ब्लॉक में रखा गया। एस ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये ब्लॉक क्या होता है दोस्तों? ब्लॉक एक प्रकार का जो है उप कक्षा होता है, ठीक है, सब ऑर्बिट होता है। और जो कक्षा होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और उप कक्षा को क्या बोलते हैं? सब ऑर्बिट। तो कक्षा मतलब ऑर्बिट, जिसको के मतलब कक्षा जो होता है KLMN होता है, ठीक है। और सब ऑर्बिट जो होता है जिसको उप कक्षा कहते हैं SPDF, 4 होते हैं। तो दोस्तों इन चारों भाग में इसको बांट के रखा गया है और इसके आधार पे इसको तैयार किया गया है। तो ये जो एस ब्लॉक में ये दोनों लाइन आता है, ठीक है, ये एस ब्लॉक में आ गया, ठीक है। पी ब्लॉक में ये आ गया, ठीक है, यहाँ से ये पी ब्लॉक में आ गया। डी ब्लॉक में ये बीच वाला आ गया। एफ ब्लॉक में ये आ गया। तो अब मान लीजिए कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल हो गया। तो अब इसको किस प्रकार से इसको सजाएंगे, किस प्रकार से रखेंगे, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल जो होते हैं आप अलग अलग बुक में अलग अलग रंगों के देखते होंगे। तो इन रंग के पीछे क्या है? रंग के पीछे कारण है। हर रंग के पीछे कारण है कि ऐसा रंग ही क्यों दिया गया है। तो जैसे कि आप इससे पहले समझ चुके हैं कि रॉ क्या होता है, कॉलम क्या होता है, जिसको ग्रुप पीरियड के नाम से भी जाने जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं, ठीक है। तो इसको कितने ब्लॉक्स में रखा गया है? 4 ब्लॉक में रखा गया है SPDF में। तो एस में ये दोनों आता है, तो ये दोनों में, ठीक है, इस प्रकार की जो होता है। यहाँ पे देखिए कलर दिया हुआ है, ये कलर कैसा है? अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे ग्रुप्स के कलर के अनुसार यहाँ पे ये ऊपर में बनाया हुआ है। हर कलर का कुछ ना कुछ मतलब है। तो दोस्तों इसको जो है बहुत से लोग जो है, जैसे कि हेलिना ने की रब से फरियाद, इस प्रकार से बेटा मांगे कार स्कूटर, इस प्रकार के ट्रिक लगा करके, ठीक है, क्या करते हैं लोग इसको बनाते हैं। लेकिन उस ट्रिक से जो है आप पदार्थ के नाम को याद रख सकते हैं, लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल कहा जाए तो आप आसानी से नहीं बना पाएंगे। लेकिन हम जो मैजिक नंबर बताए थे उस नंबर के आधार पे आप इस पीरियोडिक टेबल को आसानी से तैयार कर सकते हैं। जो पीरियोडिक टेबल का मैजिक नंबर था 2 8 8 18 18 32। दोस्तों इसके आधार पे जो है आप पूरे पीरियोडिक टेबल को बना सकते हैं। जैसे कि 2 है तो पहला में 2 पदार्थ का नाम हो गया, 8 है तो दूसरा में 8 पदार्थ का नाम होगा, फिर 8 है तो तीसरा में 8 पदार्थ का नाम होगा, फिर 8 है 18 है तो 18 होगा, फिर अगला में 18 होगा, फिर अगला में 32 होगा। तो आप सोचते होंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 रॉ ही हुआ, लेकिन इसमें 6 से अधिक है, मतलब 7 रॉ है। तो 7वां रॉ को इसलिए नहीं लिखा गया है कि 7वां रॉ में अभी बन ही रहा है। दोस्तों इसमें जो है अभी तक में 118 पदार्थ 118 तत्व को खोजा गया है, 118 एलिमेंट्स को इसमें दर्शाया गया है, जिसमें कि क्या है 92 जो है प्राकृतिक है, नेचुरल है, बाकी जो है मैन मेड है। तो दोस्तों और जो तत्व है और जो एलिमेंट है ये मतलब खोज हो रहा है और आ रहा है, तो उसको जो है 7वां रॉ में रखा जाता है, इसलिए 7वां को कंफर्म नहीं किया गया है। तो अब ये 2 8 8 18 हर तरह से काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पहला नंबर में जो पदार्थ है क्या है? हाइड्रोजन है 1। उसके बाद यहाँ देखिए 2 है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3। तो 3 नंबर में हो जाएगा हीलियम, और 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 नंबर में, इस प्रकार से देखिए Na सोडियम। इस प्रकार से फिर 8 जोड़ेंगे, 11 में 8 जोड़ेंगे 19 में फिर 18 जोड़ेंगे तो 37 में 18 जोड़ेंगे तो 55, अब 55 में फिर यहाँ 32 जोड़ेंगे तो 87। इस प्रकार से ये पीरियोडिक टेबल का ये नंबर हो गया। या मान लीजिए आप इस कॉलम में करना चाहते हैं 2,
ठीक है। तो 2 यहाँ देखिए, पहला रो हो गया, पहला रो में ये 2 ऐड होता है, पहला रो से दूसरा रो में आने में 2 ऐड होता है, लेकिन दूसरा रो में ही है 4, तो तीसरा रो में जाने के लिए क्या होगा, 8 ऐड होगा। ठीक है, तो 8 ऐड होगा 4 में तो क्या होगा, 12, 12 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 18 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 18 जोड़ेंगे तो 56, 56 में फिर 32 जोड़ेंगे तो 88। हर रो में ये मैजिक नंबर दोस्तों काम करेगा। या मान लीजिए यहाँ पे जैसे कोई भी मतलब रो ले लीजिए, जैसे यहाँ पे ही ले लीजिए, चलिए 18 नंबर के कॉलम को जो है 0 कॉलम भी कहा जाता है, मतलब 18 नंबर के जो ग्रुप होते हैं इसको 0 ग्रुप भी कहा जाता है। जैसे पहला 2 हो गया, 2 के बाद यहाँ देखिए उसमें अगला जोड़ेंगे 8, तो क्या होगा, 8 2 10, 10 नंबर का हो गया एनी। ठीक है, 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 नंबर, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 36 नंबर, 36 में 18 जोड़ेंगे तो ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से 54, फिर इस प्रकार से 86, 118, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। मतलब ये मैजिक नंबर दोस्तों हर तरह से काम करेगा। आप सोचते होंगे कि जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कार्बन, ये जो है सारे पदार्थ जो इसमें हैं, जो भी तत्व इसमें दिए हुए हैं, ये 1 नंबर में क्यों दिए हुए हैं, 2 नंबर के कॉलम में क्यों नहीं दिए हुए हैं, ये सोचते होंगे। ये जान लीजिए कि इसमें जितने पदार्थ हैं, इसमें यदि आप 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, शेषफल हमेशा 1 बचेगा, इसलिए इसको 1 नंबर के कॉलम में रखा गया है। ठीक है, आप सोचते होंगे कि 2 से क्यों भाग देते हैं, तो इस कक्षा में 2 कॉलम आता है, ठीक है, इसलिए 2 से भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर में भी 2 आता है। ठीक है, तो यदि आप सोचते हैं कि इसमें यदि 2 से मतलब इसमें कितना से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, आप ये सोचते होंगे। तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पहला कॉलम में 2 हो गया, दूसरा में 8 हो गया, तो दोनों मिला कितना हुआ, 8 2 10, मतलब 10 से भगा देंगे इन सब में। जैसे 12 में, जैसे मान लीजिए 12 में भगा देते हैं 10 से, तो क्या होगा, 2 बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे इसको रखा गया है। इस प्रकार से सारे मैजिक नंबर के अनुसार ये काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पीरियडिक टेबल बनाने में आपको और आसान हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और इससे आगे जानने के लिए यदि आप चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें, अगला स्टेप मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। धन्यवाद।